नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज की हम अपनी जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। और दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज भी दोस्तों हम यूज ऑफ देयर ही पढ़ेंगे, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम पास्ट सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखेंगे। यानी कि मतलब दोस्तों, देयर का यूज करके जब हम देयर के साथ वाज और वर का यूज करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का सेंस आते हैं दोस्तों, इस तरीके के यूज़ को आज हम पढ़ेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों आप लोगों से कहता हूँ कि इंग्लिश को लिखने से अच्छा नोट्स बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करोगे। दोस्तों, आप बेशक ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन आप बोलो। जब दोस्तों जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलते जाओगे वैसे वैसे वो आपकी ज़बान पे सेट होती जाएगी। जब इंग्लिश ज़बान पे सेट होती जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जिस तरीके से हिंदी बोलते हो ठीक उसी तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों? यूज ऑफ देयर। ये देयर का यूज और देयर के साथ वाज वर। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछली वीडियोस में आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ था? आप लोगों को यही पढ़ाया हुआ था कि देयर के साथ इज़ एम आर का यूज कैसे होता है। यानी कि आप देयर का यूज सिंपल प्रेजेंट में कैसे करते हो। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आप देयर का यूज़ सिंपल पास्ट में कैसे करते हो। इसके पिछली वीडियोस में आप ध्यान दिया होगा दोस्तों आपने कि इसके पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि देयर का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में कैसे होता है, जैसे इज एम आर के साथ। और आज बस थोड़ा सा चेंज है, देयर के साथ हम पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस को जो है वो उसका यूज़ करके आज हम पढ़ेंगे। तो देयर के साथ वाज वर का यूज़ कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यूज ऑफ देयर, वाज प्लस वर। तो इसका सेंस क्या आता है हिंदी में? बीते हुए समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना। यानी कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि देयर का यूज पहली बात तो कहाँ होगा? जब किसी स्थान पर। दोस्तों, देयर का यूज वहाँ होता है जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता हो। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि देयर का यूज आप वहाँ पे करोगे जहाँ पे किसी जगह पे किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का संकेत दिया जाए या ना होने का संकेत दिया जाए। तो हिंदी इसकी यही होती है दोस्तों। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे कि बीते हुए समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना, यानी कि किसी जगह पे। जैसे कि जब हम सेंटेंस देखेंगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस क्या है हमारा कि एक राजा था। यानी कि एक राजा था तो ये किसी जगह पर होगा दोस्तों। जैसा कि अगर एक राजा था तो ये कहीं रहता होगा, किसी जगह पे होगा। तो हम वो बात हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि एक राजा था। तो एक राजा था, आपको पता है। अब ये किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का उच्चारण हो रहा है, इससे होने का संकेत मिल रहा है। मैं किसी से कह रहा हूँ कि भाई वहाँ एक राजा था, तो इसका मतलब वहाँ, जब मैंने वहाँ शब्द का यूज़ किया, हालांकि सेंटेंस में नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक एडवांस लेवल का सेंटेंस होता है कि एक राजा था। मैं इसी को बोल सकता था कि वहाँ एक राजा था, या मैं किसी जगह का नाम दे के ये बोल सकता था कि वहाँ का राजा था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जो है कई दफ़े ये बोल सकते हैं कि चाहे हम लोग बिना जगह का नाम बोले भी दोस्तों ये बता सकते हैं कि देयर का यूज़ कैसे होता है। जैसे कि इसी सेंटेंस में आप देखिए कि एक राजा था, गांव में स्कूल था, ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे, कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक थे, अस्पताल में एक बगीचा था, कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश थे। इन सभी सेंटेंसेस को देख के या पढ़ के दोस्तों आपको यही महसूस हो रहा होगा कि किसी जगह पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के होने की बात की जा रही है या नहीं होने की बात की जा रही है। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो एक राजा था, आपको पता है कि राजा होगा तो कहीं किसी जगह पे होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने बताया था कि इस तरीके के सेंटेंस में आप देयर का यूज़ पहले करोगे। आप देयर का यूज़ किए, उसके बाद आप लास्ट में आए, आपने देखा कि था लिखा हुआ, इसका मतलब वॉच क्यों? क्योंकि एक राजा था। अगर यहाँ पे बहुत सारे राजा होते तो सिंपल पास्ट की वजह से देयर के साथ दोस्तों वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है। अगर बहुत सारे राजा की बात होती तो यहाँ पे वर आता। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। किसी जगह पे किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना, तो वहाँ पे देयर का यूज़ होता है। और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये डिपेंड करेगा कि आपके सेंटेंस के अंत में क्या है। यदि यहाँ पे है होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। यदि यहाँ पे था होता है तो ये सिंपल पास्ट होता है। यदि यहाँ पे गा गे गी आएगा लास्ट में तो वो सिंपल फ्यूचर होता है। लेकिन दोस्तों, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं अगला। गांव में एक स्कूल था।
अब गांव में एक स्कूल था, यानी कि स्कूल कहाँ है, गांव में। और गांव क्या है, गांव एक जगह का नाम है भाई। जो गांव होगा उसका कुछ नाम भी तो होता है। तो गांव में एक स्कूल था। तो सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंसेस की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, देयर से होती है, देयर। अब गांव में एक स्कूल था, यानी कि था, अब नहीं है, था। तो देयर, उसके बाद सबसे लास्ट में आओ वाज। क्यों वाज, क्योंकि एक स्कूल की बात हो रही है कि गांव में एक स्कूल था, तो देयर वाज आ गया। अगर यहाँ पे होता कि गांव में बहुत सारे स्कूल थे तो देयर वाज की जगह वर आ जाता, इसलिए यहाँ पे देयर वाज ए स्कूल इन विलेज। अगला है ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे, ये सेंटेंस हमें क्या दर्शाता है। यहाँ पे हम प्लूरल नाउन का यूज़ होगा कि ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। और जनरली दोस्तों ये होता भी है कि ट्रेन में बहुत सारे यात्री होते भी हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेन किसी एक व्यक्ति को लेकर सफ़र नहीं करती। तो ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। तो अब ट्रेन भी एक जगह है, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना। हालांकि ट्रेन एक वस्तु है, यानी कि जो उसका हम यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए एक वस्तु ही है। व्यक्तियों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं, किसी भी पर्सन को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी की सभी दोस्तों वस्तुएं ही होती हैं। तो ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। तो ट्रेन एक जगह है, आपको पता चल गया। जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत के शुरू में ही किसी जगह या प्लेस का नाम आ जाए और वहाँ पे किसी चीज़ के होने या ना होने, किसी व्यक्ति या वस्तु के होने या ना होने की बात कही जाए, तो वहाँ पे देयर का यूज होगा। अब ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे, यानी कि ट्रेन में किसी व्यक्ति के होने की बात की जा रही है, इसलिए तो इसका सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, देयर से। क्यों, क्योंकि किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु की होने या ना होने की बात कही जा रही है, तो देयर का यूज। अब कहोगे सर यहाँ पे वर क्यों आ गया, यहाँ पिछले दो में वाज आया हुआ था। तो दोस्तों उसका मुख्य कारण ये है कि ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे, यानी कि एक यात्री नहीं थे, बहुत सारे यात्री थे, इसलिए देयर के साथ वर आ गया। देयर वर मैनी ट्रेवलर, ट्रेवलर यानी यात्री, इन दी ट्रेन। देयर वर मैनी ट्रेवलर, देयर वर मैनी ट्रेवलर इन द ट्रेन। ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ठीक इसी तरीके से कॉलेज में कई अध्यापक थे। देखिए ये प्लूरल नाउन आने शुरू हो गए। कॉलेज में कई अध्यापक थे। अब कॉलेज भी एक प्लेस का नाम है, कोई जगह है जहाँ पे कॉलेज होगा, उसमें कई अध्यापक हैं। कई का मतलब 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है। कॉलेज में कई अध्यापक थे। तो आपको पता है जब किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है। तो कॉलेज में कई अध्यापक थे, तो हमने देयर लिख दिया क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में देयर आएगा। क्यों, क्योंकि किसी जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जा रहा है, तो देयर। अब कई अध्यापक थे, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि कई अध्यापक थे, किसी एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है। तो देयर वर मैनी टीचर्स इन द कॉलेज, देयर वर मैनी टीचर्स इन द कॉलेज। कॉलेज में कई अध्यापक थे। अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अस्पताल में एक बगीचा था। अब यहाँ पे फिर से सिंगुलर नाउन आ गया। अस्पताल में एक बगीचा था। देयर का यूज़ कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, पहले हमने देयर के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके देखा, अब हम देयर के साथ पास्ट टेंस का यूज़ करके देख रहे हैं। और हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों देयर के साथ फ्यूचर टेंस का यूज़ करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो अस्पताल में एक बगीचा था। अस्पताल एक जगह है, कहीं कोई जगह होगी फिर उस पर अस्पताल बना होगा, तो अस्पताल एक जगह का नाम है। तो अस्पताल एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, तो वहाँ पे देयर का यूज होता है। कह रहा है अस्पताल में एक बगीचा था। बगीचा एक तरीके से एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है दोस्तों, गार्डन है। तो देखते हैं दोस्तों कि अस्पताल में एक बगीचा था। तो हमें पता है इस तरीके के सेंटेंस की शुरुआत होती है जिसके शुरू में किसी जगह का उल्लेख हो, जैसे कि यहाँ है अस्पताल में। अस्पताल एक जगह का नाम है दोस्तों, एक जगह होगी जहाँ पे अस्पताल होगा। अस्पताल में एक बगीचा था, तो इसकी शुरुआत देर से होगी। क्यों, क्योंकि जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, तो वहाँ पे देयर का यूज़ होता है। तो देयर वॉज अ गार्डन। अब आप कहोगे सर आप यहाँ पे वर का यूज़ कर दिए, फिर यहाँ पे वॉच का कर रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान दो कि अस्पताल में एक बगीचा था। अगर मैं यहाँ लिखता कि अस्पताल में बहुत सारे बगीचे थे तो यहाँ पे वर आता, लेकिन अस्पताल में एक बगीचा था। देयर वॉज अ गार्डन इन द हॉस्पिटल। कोर्ट में देखिए अगला सेंटेंस उसी से रिलेटेड। कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश थे। अब कोर्ट भी एक जगह का नाम है कि एक जगह होगी जहाँ पे कोर्ट बनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश थे।
तो इस तरीके के सेंटेंसेस की शुरुआत दोस्तों देयर से होती है। आपने लिखा देयर, अब वर आ गया। वर क्यों आ गया? क्योंकि बहुत सारे न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश नहीं है, बहुत सारे। तो देयर वर मैनी जजेस इन द कोर्ट, कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश थे। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं। दोस्तों आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम ये पढ़ रहे हैं कि यूज ऑफ देयर, देयर के साथ वाज और वर का यूज़ करके कैसे पढ़ते हैं, यानी कि देयर का यूज़ आप वाज और वर के साथ कैसे करते हो। बीते हुए समय में किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना जब पाया जाता है तो वहाँ पे दोस्तों देयर का यूज होता है। जैसा कि एक राजा था, ये कोई पास्ट की बात है। एक राजा था और किसी जगह का राजा होगा ये। एक राजा था और पास्ट की बात है और किसी जगह का राजा होगा, तो इसलिए यहाँ पे देयर वॉज अ किंग। गांव में एक स्कूल था, गांव में एक जगह है और आपको पता है देयर का यूज वहीं होता है जब आपको किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। तो देयर वॉज ए स्कूल इन विलेज, ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे। देयर वर मैनी ट्रेवलर इन द ट्रेन, कॉलेज में कई अध्यापक थे। देयर वर मैनी टीचर्स इन द कॉलेज, अस्पताल में एक बगीचा था, एक यानी कि एक था, इसलिए देयर वॉज अ गार्डन इन द हॉस्पिटल। कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश थे। देयर वर मैनी जजेस इन द कोर्ट। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों देखेंगे कि देयर का यूज़ विल और शैल के साथ कैसे किया जाता है, जो कि फ्यूचर में होता है। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।